हे एवरीवन, मैं हूं प्रिंस देसी प्रोग्रामर से और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में जो कि मैं अगेन काफ़ी दिनों बाद पोस्ट कर रहा हूं। बट अब हम कंटिन्यूसली बातें करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। इन सिंपल वीडियोस में एक्चुअली दो वीडियोस में जहां पर हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। एक हो गया पेजिनेशन और दूसरा हो गया इनफाइनाइट स्क्रॉल। कॉन्सेप्ट्स काफ़ी सिंपल है। अगर मैं पेजिनेशन की बात करूँ तो कई वेबसाइट्स पे आपको ऐसे पेजेस मिलते हैं तो जो बहुत सारा डेटा होता है तो उस डेटा को अलग अलग पेजेस में डिवाइड करके आपको सेंड किया जाता है। अगर आप फर्स्ट पेज पर आपको रीसेंट 10 डेटा मिलेगा, अगर आप सेकंड पेज पर तो आपको उसके बाद का 10 डेटा मिलेगा, 20 जितने भी उनका मन हो, जो उनका मन लिमिट का हो उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा मिलता है। दूसरा जो कि मॉडर्न अप्रोच है वेबसाइट्स में वो है इनफाइनाइट स्क्रॉल। तो यहाँ पर आप क्लिक करके रिफ्रेश नहीं करते हो। अगर आप सपोज मैं इंस्टाग्राम पे जाऊँ जैसे हम स्क्रॉल करते जाते हैं आपको यहाँ पे एक लोडिंग इफेक्ट दिखेगा और वो धीरे धीरे लोड होते जाएगा। इनिशियली ये सारा लोड नहीं रहता है, बट जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो ये चीज़ें लोड होती जाती है और इसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग। मतलब कि आप स्क्रॉल कर सकते हैं, आपको डेटा आ सकता है जब तक डेटा वहाँ पे अवेलेबल हो। तो आज हम एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं जो कि है पेजिनेशन का। यहाँ पे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बहुत पहले प्रोजेक्ट की थी आइडिया बोर्ड का, जहाँ पर हमने Node.js के बारे में बात की थी और उसी में से मैं एक API बना ले रहा हूँ सिंपल सा यहाँ पे यूज़ करने के लिए। अगर हम अपने API सेटअप की बात करें तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे Express.js चाहिए जो कि अगेन एक्सप्रेस से आएगा। इसके बाद मैं एक बेसिक राउटर सेटअप कर लेता हूँ जो कि express.router से आएगा और इस चीज़ को हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पर मुझे एक सिंपल सी राउट चाहिए, router.get एक सिंपल राउट /route होम राउट, और यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन है जो कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करता है और यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे काफ़ी सिंपल जेसन डेटा जो कि फिलहाल बस बोल रहा है वेलकम बैक। अगर मैं इसे सेव करूँ और वापस अगर हम चलते हैं अपने इंसोम्निया में और यहाँ पर अगर मैं इसे सेंड करूँ तो आपको देख सकता है ये वेलकम बैक, यानी कि ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब मेरे जितने भी आइडियाज़ है उसे मैं यहाँ पे भेजना चाहता हूँ पेज बाय पेज, यानी कि कुछ लिमिट के साथ। तो सबसे पहले मुझे आइडियाज़ को इंपोर्ट करना होगा जो कि मेरा सिंपल सा मॉडल है और यहाँ पे मुझे पेज मिल रहा है नंबर ऑफ पेजेस request.query से। तो अगर request.query में पेज अवेलेबल है तो हमें पेज मिलेगा और अगर पेज अवेलेबल नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम फर्स्ट पेज के डेटा को सेंड करेंगे। और एक लिमिट भी है जो कि मैंने यहाँ पे 3 की सेट कर रखी है। बहुत कम है ऐसे इसलिए क्योंकि मेरे पास ज़्यादा डेटा मैंने यहाँ पे फिल नहीं किया है, इसलिए लिमिट हमारी 3 की हो गई। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें कुछ चीज़ें रिटर्न करनी होती है और यही कोर फंक्शन है जो कि अगर हम अच्छे से समझ ले तो हमारा काम बन जाएगा। कोर फंक्शनैलिटी बस इतनी है कि जितने भी अलग अलग बैकएंड फ्रेमवर्क्स है वो अलग तरीकों को यूज़ करेंगे इसे रिटर्न करने की, एंड अलग अलग फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स अलग अलग लोग जिन्हें अलग अलग टाइप के डिज़ाइन चाहिए वो अलग अलग तरीकों को यूज़ करेंगे उसे शो करने का। बट एट द एंड ऑफ द डे कोर प्रिंसिपल बस यही है कि अगर मुझे पेजिनेट करना है डेटा तो मेरे पास 3 चीज़ होनी चाहिए। एक तो मुझे एक्चुअल डेटा चाहिए, दूसरा मुझे ये पता होना चाहिए कि टोटल कितना पेजेस अवेलेबल है, यानी कि टोटल कितने ऐसे पेजेस अवेलेबल है इस पर्टिकुलर लिमिट के साथ। और दूसरा में ये पता होना चाहिए कि हम करंट किस पेज पे हैं। अगर मेरे पास ये 3 डेटा अगर मैं बैकएंड से भेज रहा हूँ तो जो भी फ्रंट एंड डेवलपर है वो आराम से पेजिनेट कर सकता है उसे जिस स्टाइल में मन उस स्टाइल में। हमें ये 3 डेटा यहाँ पे भेजना है इन द कोर, जिसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ पे रख लेते हैं। पहले हम ट्राई करें कुछ करने की। अगर मेरे पास कोई भी एरर होगा तो मैं यूजुअली यूज़ करूँगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड स्टेटस और मेरा स्टेटस हो जाएगा 500, यानी कि एक सर्वर एरर होगा और हम यहाँ पे जेसन में डेटा भेजेंगे एक सिंपल मैसेज की के साथ जो कि होगा सर्वर एरर। अब ट्राई में हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे मैंने बोला कि मुझे डेटा चाहिए टोटल कितने पेजेस हो सकते हैं इस पर्टिकुलर लिमिट के साथ, और हमें ये चाहिए कि करंट पेज कौन सा है, जिसके लिए सबसे पहले मुझे अपने सारे आइडियाज़ फेच करने पड़ेंगे। लेट्स से कांस्टेंट आइडियाज़ इज इक्वल टू, और ये आइडियाज़ कहाँ से आएंगे, मैं यहाँ पे अवेट यूज़ कर रहा हूँ, इशिंक है। अवेट आइडियाज़ डॉट फाइंड, मुझे यहाँ पे कोई भी फिलहाल क्वेरी नहीं यूज़ करना, यानी कि सारे डेटा मुझे चाहिए, बट यहाँ पे लिमिट है। डेटा की लिमिट क्या होगी, जो लिमिट हमने सेट कर रखी है वो यहाँ पे डेटा की लिमिट होगी जो कि मेरे लिमिट वेरिएबल में है, राइट। एंड इसके बाद मुझे स्किप करना है, हम जिस पेज पे उसके अकॉर्डिंग हम स्किप करेंगे कितने डेटा को हम स्किप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास टोटल 12 डेटा अवेलेबल है, 12 डेटा सेट्स अवेलेबल हैं और हर पेज पे मैं 3 डेटा भेज रहा हूँ, यानी कि मेरे पास टोटल 4 पेजेस अवेलेबल होंगे। अब अगर मैं सपोज फर्स्ट पेज का डेटा चाहता हूँ मुझे चाहिए 1 to 4। अगर मैं सेकेंड पेज का डेटा चाहता हूँ तो मुझे चाहिए 5 to 8। अगर मैं थर्ड पेज का डेटा चाहता हूँ तो मुझे चाहिए 9 to 12। मुझे स्किप कैसे करना होगा, मुझे स्किप करना पड़ेगा जो भी करंट पेज है, जैसे कि ये फर्स्ट पेज हो गया, ये सेकंड पेज हो गया और ये थर्ड पेज हो गया। तो जो भी करंट पेज है पेज, अगर मैं उसमें से एक घटा दूं तो, और उसको मैं 4 से, यानी कि जो भी एक्चुअली लिमिट है उससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हम उतने डेटा को स्किप कर सकते हो। जब मैं फर्स्ट पेज पे रहूँगा तो 0 कर रहे हैं, यानी कि हम 0 डेटा स्किप कर रहे हैं। 1 to 4 बेसिकली यहाँ पे 3 है तो 1 to 3 हम पे सेंड कर सकते हैं।
अगर मैं सेकंड पेज पे हूँ तो 2 - 1 1 इंटू लिमिट जो कि है 3, यानी कि मैं सेकंड पेज पे जब मैं रहूँगा सो मैं जो भी मेरी लिमिट है उतना डेटा मैं स्किप करके नेक्स्ट पेज का डेटा भेज दूँगा। एक्चुअली मैं लिमिट को 4 ही कर देता हूँ, राइट। सो जब हम सेकंड पेज पे रहेंगे तो हम 4 डेटा स्किप करके 5 to 8 भेज देंगे, और जब आप थर्ड पेज पे रहेंगे तो 3 - 1 2 और 2 इंटू लिमिट यानी कि 8, तो आप 8 डेटा स्किप करके थर्ड पेज पे रहेंगे तो 8 to 12 भेज देंगे। सो इस तरह हम यहाँ पर स्किप करके सेंड कर सकते हैं डेटा को, और बस मुझे यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। सो एग्जीक्यूट, राइट। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे टोटल डॉक्यूमेंट काउंट भी चाहिए, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ const count इज इक्वल टू await ideas डॉट काउंट डॉक्यूमेंट्स, और ऐसे मुझे मिल जाएंगे मेरे टोटल डॉक्यूमेंट्स, और इन सबको मुझे भेज देना जीशन के साथ। सो रिस्पॉन्स डॉट जीशन, और जीशन में मेरे पास कौन कौन सा डेटा होगा, एक तो मेरे पास सारे आइडियाज़ होंगे, ओके। दूसरा मेरे पास सारा मेरा काउंट होगा, तो एक्चुअली अलग अलग की के साथ भेजते हैं। जो मेरे टोटल पेजेस होंगे ये आएगा, और मुझे इसे एक्चुअली एज एन इंटीजर भेजना है क्योंकि मेरा लिमिट 4 है। सो अगर यहाँ पे मेरे पास 12 पेजेस होंगे, 12 डेटा सेट होंगे, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 3, काफ़ी सिंपल है। बट अगर 13 होगा 14 होगा तो हमें यहाँ पे डेसिमल वैल्यू मिलेगी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। सो मुझे नियरेस्ट इंटीजर चाहिए, जिसके लिए हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे डॉट सील, एंड ये हो गया काउंट स्लैश लिमिट। और इसके बाद लास्ट में मुझे भेजना है टोटल पेजेस, सॉरी करंट पेज। सो ये हो गया मेरा करंट पेज, जो कि आएगा एक्चुअली नंबर, और जो भी पेज सेंड किया गया है वो, ये मैं एक्चुअली नंबर में सेंड कर रहा हूँ ताकि फ्रंट एंड में चेक करने में काफ़ी आसानी हो। और ये हो गया मेरा सिंपल सा कोड। अब अगर मैं इसे सेव करूँ, वापस चलते हैं इंसोम्निया में, इसे अब मैं अगर सेंड करूँ तब मुझे बताया जा रहा है कि टोटल पेजेस यहाँ पे 3 हो सकते हैं और करंट पेज 1 है, क्योंकि हमने कोई भी पेज पैरामीटर यहाँ पे पास नहीं किया। टोटल पेज 3 यहाँ पे इसलिए क्योंकि मेरे पास जितने भी डेटा सेट है, अगर उसको मैं 4 पार्ट से डिवाइड करूँ तो 3 हो रहा है। अगर मैं इस आइडियाज़ को कम, लिमिट को कम करते जाऊँ, सपोज मैं एक बार में बस 2 ही डेटा एक्सेप्ट कर रहा हूँ, सो अब मेरे टोटल पेज बढ़ के 6 हो गए। अगर मैं एक बार में लेट्स से 3 डेटा सेट एक्सेप्ट करूँ, सो अब मेरे टोटल पेज बढ़ के यहाँ पे 4 हो जाएंगे, और करंट पेज मेरा 1 है। और सपोज मुझे पेजिनेट करना है, सो हम सिंपली यहाँ पे एक क्वेरी भेज सकते हैं अपने पेज के साथ, और अगर मैं सेंड करूँ सो अब ये अलग अलग है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट पे सेंड कर रहा हूँ तो मेरा टाइटल है प्लान वीडियोस, रिकॉर्ड वीडियोस, एडिट वीडियोस। बट अगर मैं सेकंड पेज का डेटा सेट मंगाऊँ तो मेरा टाइटल हो जाएगा पोस्ट वीडियोस, ऐड डिस्क्रिप्शन, चेक कमेंट्स। सो यानी कि हमारा पेजिनेशन परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर रहा है। जो मेरी बैक एंड API है वो यहाँ पे अब रेडी है। सो अब अगर मैं अपने कंज्यूमर की बात करूँ तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे फ्रंट एंड में फ्लटर यूज़ करने वाले हैं। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐप को सेटअप कर रखा है, काफ़ी सिंपल सा एप्लीकेशन है। फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस 2 मेन चीज़ें हमें यहाँ पे चेंज करनी है। सबसे पहले मुझे prospect.yaml में HTTP को यूज़ करना एज ए डिपेंडेंसी, ताकि मैं API रिक्वेस्ट कर सकूँ। दूसरा एंड्रॉइड manifest.xml फाइल में मुझे ऐड करना है यूजर्स क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक को मुझे ट्रू करना है, ताकि मैं HTTP पे कॉल कर सकूँ, ना कि HTTPS पे। सो ये दोनों करने के बाद मैं यहाँ पे आपको रन करता हूँ और देखता हूँ मुझे क्या मिल रहा है। सो एज एक्सपेक्टेड हमें यहाँ पर सिंपल सा बीच में एक फ्लटर का लोगो दिख रहा है। ऑब्वियसली हमें ये चीज़ तो नहीं चाहिए, तो हम देखते हैं कि हमें क्या यहाँ पे कोड करना है ताकि हम ये कर सकें। सबसे पहले मुझे तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करनी होगी, और वो रिक्वेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे ऑब्वियसली यूज़ करेंगे HTTP पैकेज को। सो पहले हम उसे इम्पोर्ट कर लेते हैं। वी हैव इम्पोर्ट HTTP। ऑलराइट, सो मेरे पास यहाँ पर एक काफ़ी सिंपल सा फंक्शन होने वाला है जो कि मेरे लिए डेटा ग्रैब करेगा। सो ये फंक्शन फ्यूचर में कुछ डेटा रिटर्न करने वाला है, जो कि एज अ मैप फॉर्म में रहेगा। और ये सपोज इसका नाम गेट पोस्ट है। अगेन ये एसिंक्रोनस फंक्शन होने वाला है क्योंकि हम अवेट यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर हम ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ करेंगे। सो कैच करते हैं हम यहाँ पे सिंपली सॉकेट एक्सेप्शन को। सॉकेट एक्सेप्शन होने का मतलब है कि कुछ तो यहाँ पर एरर, टाइम आउट एरर हो सकता है, इंटरनेट नहीं है, वेबसाइट का DNS रिसॉल्व नहीं हुआ, यानी कि चाहे वो सर्वर एरर हो या फिर हमारा इंटरनेट यहाँ पे फ़ोन का इंटरनेट एरर हो, दोनों यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ट्राई हमें ये करना है कि हमें कुछ रिस्पॉन्स चाहिए, जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं अवेट HTTP.get एक URI पे, और जो हमारा URI है वो यहाँ पे लोकल होस्ट में है। और मैंने इस बारे में पहले बहुत बार बात की है कि ये 127.0.0.1 ना होकर 10.0.2.2 होता है अगर हम फ़ोन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो। ओके, और अगर यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स का स्टेटस को 200 है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होगा, ऑल्दो मैंने वहाँ पे सेंड नहीं किया है, तो अगर सब कुछ सही रहा तो स्टेटस को 200 रहेगा, यानी कि हम काम कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी मेरा डेटा वो शो कर सकते हैं। सो हमें डीकोड करना होगा अपने रिस्पॉन्स में, जो बॉडी है वो सिंस जेसन में रहेगा तो हमें उसे डीकोड करना है डार्ट ऑब्जेक्ट में, और फिर हमें उसे रिटर्न कर देना है। बट अगर स्टेटस कोड कुछ और हुआ तो मैं यहाँ पे सिंपली एक एरर रिटर्न कर दे रहा हूँ, सर्वर एरर। यहाँ पे मुझे बस इस चीज़ को इंपोर्ट कर लेना है। सो इसे हम यहाँ पर ऐसे इंपोर्ट कर लेते हैं और हमारा काम बन गया। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें अगेन एक फ्यूचर बिल्डर चाहिए। सो इसे मैं यहाँ पे हटाता हूँ, फिर डालते हैं एक फ्यूचर बिल्डर
फ्यूचर बिल्डर का जो फ्यूचर होगा वो हो जाएगा गेट पोस्ट्स, बट जो यहाँ पे बिल्डर है, बिल्डर में हमारे पास होगा कॉन्टेक्स्ट, हमारे पास होगा स्नैपशॉट, एंड यहाँ पे इफ स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा, सो हम कुछ करेंगे, और अगर स्नैपशॉट में डेटा नहीं है तो हम सिंपली एक प्रोग्रेस इंडिकेटर डाल देते हैं। ओके, बट सिंस मैं यहाँ पे एरर भी रिटर्न कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ एल्स इफ स्नैपशॉट डॉट हैज़ एरर, तो हम क्या करेंगे, और एल्स यानी कि अगर डेटा भी नहीं और एरर भी नहीं है तब तक तो रिटर्न एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। एक्चुअली मैं इसे सेव कर लेता हूँ, ये थोड़ा फॉर्मेट हो जाए। अगर एरर है तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिंपली कुछ एक टेक्स्ट रिटर्न कर देता हूँ, टेक्स्ट विजेट में ये बता दे रहा हूँ क्या एरर है। सो स्नैपशॉट डॉट एरर डॉट टू स्ट्रिंग, और ये हो गया मेरा एरर। और अगर डेटा है मेरे पास यहाँ पे तो भी मैं सिंपली रिटर्न कर रहा हूँ एक टेक्स्ट विजेट, और जो भी मेरे पास डेटा है स्नैपशॉट में मैं यहाँ पे उसे दिखा देता हूँ। सो स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं मैप भी यूज़ कर ले रहा हूँ क्योंकि हमें मैप टाइप में डेटा रिटर्न मिल रहा है। इससे क्या होगा कि हमें यूज़ करने में थोड़ी आसानी होगी। सेव कर तो आपको यहाँ पे सीधे हमारे फ़ोन में ये सारा डेटा दिख जाएगा, और ये वही डेटा जो मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, यानी मेरे पास टोटल पेजेस है, करेंट पेज है और सारे आइडियाज़ हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, और बेस्ट तरीका हो जाएगा एक लिस्ट के डेटा को शो करने का। हम यहाँ पे यूज़ करें एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। अब लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में एक आइटम बिल्डर होगा जो कि अगेन कॉन्टेक्स्ट और जो पर्टिकुलर इंडेक्स है वो वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, और आइटम बिल्डर को आइटम का लेंथ भी चाहिए। सो वी हैव आइटम काउंट। अब आइटम काउंट आएगा स्नैपशॉट डॉट डेटा, डेटा में एक की है आइडियाज़, और यहाँ पे हमारे पास आइडियाज़ में होगा डॉट लेंथ, क्योंकि ये एक लिस्ट होने वाला है और ये नल नहीं है अगर हम यहाँ तक आ गए हैं तो। सो ओके, अब यहाँ पे जितने मेरे इंडेक्स है, हर एक इंडेक्स के लिए मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ एक कंटेनर में यहाँ पे इसे रिटर्न कर, क्योंकि मुझे थोड़ी पैडिंग वगैरह देनी होगी ताकि देखने में लगे नहीं कि हम बहुत छोटे से डेटा सेट पे वर्क कर रहे हैं। सो ये हो गया टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मेरे पास आएगा स्नैपशॉट डॉट डेटा, इस पर्टिकुलर इंडेक्स का जो भी डेटा है वहाँ पर जाके मुझे चाहिए टाइटल। इसे हम कर लेते हैं सेव, और ओके अगर कोई एरर ना हो जो कि है। सो ओके, अब अगर इसे हम सेव करें सो हमें यहाँ पे जो स्नैपशॉट डेटा है मुझे डायरेक्टली इंडेक्स पे नहीं जाना, मुझे यहाँ पे पहले तो आइडियाज़ के की पे जाना है, और अब मैं इसे अगर सेव करूँ तो मुझे यहाँ पर जो डेटा है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जैसा मैंने कहा था मैं इस चीज़ को थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ जल्दी से। ऑलराइट, तो यहाँ पे टेक्स्ट की जगह में कॉलम में टाइटल, डिस्क्रिप्शन और जो डेट था वो भी मैं रिटर्न कर रहा हूँ। सो ये है 3 डेटा जो मुझे यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट मिल गया है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए बटन्स, तो मेरे पास 2 बटन होंगे केवल, एक हो जाएगा नेक्स्ट और एक हो जाएगा प्रीवियस, और यही दोनों बटन मेरा काम करेंगे। और इन दोनों को शो कब करना है ये भी काफ़ी सिंपल है। सिंस मैंने इस बात को पूरी तरह से सेट कर लिया है कि मेरे पास जो भी करेंट पेज एंड टोटल पेजेस आएंगे वो दोनों इंटीजर होंगे, हमें उसके अकॉर्डिंग बस यहाँ पे वर्क करना है। सो हम यहाँ पे चलते हैं अपने लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के बाद, एंड सिंस मैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के बाद यहाँ पे कुछ करने वाला हूँ, यहाँ पे चीज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी। मुझे स्क्रॉल करना है लेकिन इस लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को स्क्रॉल नहीं करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करूँगा श्रिंक रैप, जिसे मैं कर दूंगा ट्रू, और इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फिजिक्स जो कि होगी नेवर स्क्रॉलेबल फिजिक्स। बट मुझे पूरे पेज को स्क्रॉल करना है, जिसके लिए मैं इस पूरे फ्यूचर बिल्डर को रैप करूँगा एक और एक विजिट में जो कि हो जाएगा सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। इसके बाद क्या होगा, जो भी मेरा यहाँ पे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है इसे मैं एक्चुअली एक कॉलम में डाल सकता हूँ। सो अब ये गया एक कॉलम में, कम ऑन, और इस लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के बाद हम यहाँ पे अपने बटन्स को शो कर सकते हैं। सो मेरे पास एक रो है और इस रो में 2 बटन्स होंगे, तो लेट्स से आउटलाइंड बटन है मेरे पास। ओके, फिलहाल यहाँ पे मैं एक बटन डालता हूँ। ओके, सो ये हो गया मेरा नेक्स्ट बटन, मुझे ये चाहिए एकदम सेंटर में। सो मेन एक्सिस अलाइनमेंट होगा मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, बट मुझे सारे बटन्स हर बार शो नहीं करने हैं। सो कब शो करना है, मेरा जो ये पर्टिकुलर बटन है नेक्स्ट बटन, ये तभी शो करेगा जब आगे और भी फर्दर पेजेस अवेलेबल हो। सो इसके लिए मुझे यूज़ करना होगा इफ़ स्नैपशॉट डॉट डेटा, और यहाँ पे जो मैं की को सर्च कर रहा हूँ वो हो गया करेंट पेज। सो जो मेरा करेंट पेज है अगर वो कम हो टोटल पेजेस से, यानी कि आगे और भी डेटा अवेलेबल है, सो स्नैपशॉट डॉट डेटा एंड करेंट पेज जो की है अगर वो लेस है स्नैपशॉट डॉट डेटा एंड टोटल पेजेस से, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन दिखा सकता हूँ। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा इशू है क्योंकि मैंने डेटा भेजते टाइम करेंट में टी डालना भूल गया था मैं। सो ये CURREN करेंट पेज है इनमें। सो अगर डेट का जो करेंट पेज है वो लेस हो टोटल पेजेस से तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट दिखा सकता हूँ।
इन द सेम वे अगर जो मेरा करंट पेज है वो एक से ज़्यादा हो तो हम यहाँ पे प्रीवियस दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर हम आगे के पेजेस में तो हम पीछे भी आ सकते हैं। सो मैं इस सेम चीज़ को यहाँ पे कॉपी करके डाल देता हूँ। बस यहाँ पर जो मेरा कोड हो जाएगा वो हो जाएगा इफ़ नंबर ऑफ करंट पेजेस ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे प्रीवियस भी दिखा सकते हैं। तो इसे हम कर देते हैं यहाँ पे सेव। अब पॉइंट आता है कि हम नेक्स्ट में डेटा कैसे फैच करेंगे। सो नेक्स्ट में डेटा फैच करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर क्वेरी में डेटा भेजना है, राइट। सो क्वेरी सिंपल होगी, क्या करिए, सिंस एक क्वेरी में यहाँ पे क्वेरी बिल्डर वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर लेता हूँ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद जाएगा आपको पेज, और ये हो गया मेरा करंट पेज। सो ये हो जाएगा डॉलर, और यहाँ पर मेरा एक वेरिएबल होगा जो कि हो गया इंटीजर करंट पेज, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा 1, और जो मैं यहाँ पे सिंपली पुट कर दूंगा करंट पेज। सेव करते हैं, और नेक्स्ट पे जब भी कोई क्लिक करेगा या फिर बैक पे क्लिक करेगा तो हमारा कोड काफ़ी सिंपल होने वाला है। मुझे बस जब भी कोई नेक्स्ट करेगा सो मुझे करंट पेज की वैल्यू 1 बढ़ा देनी है, एंड इन द सेम वे अगर कोई प्रीवियस पे क्लिक करता है सो जो मेरे करंट पेज की वैल्यू है उसे मुझे 1 घटा देनी है। हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। फिलहाल है हमारे पास प्लान वीडियोस, रिकॉर्ड वीडियोस, एडिट वीडियोस। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, अब मेरे पास है पोस्ट वीडियोस, ऐड डिस्क्रिप्शन, चेक कमेंट्स, मेरे पास नेक्स्ट भी है, मेरे पास प्रीवियस भी है। मैं और नेक्स्ट पे जाता हूँ, अब मेरे पास है रिप्लाई कमेंट्स, डार्ट सर्वर प्लान, डार्ट सर्वर पता नहीं कुछ भी डाला हुआ है। अभी मेरे पास नेक्स्ट है एंड प्रीवियस भी है। वापस मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, अब मेरे पास है डार्ट क्लाइंट रिकॉर्ड, डार्ट क्लाइंट रिकॉर्ड, और मेरे पास केवल प्रीवियस है। यानी कि अब हम ऐसे पेज पर जिसके आगे कोई डेटा नहीं है, बट हम पीछे जा सकते हैं। तो अगर मैं पीछे आऊँ सो अब अगेन मेरे पास रिप्लाई कमेंट्स, डार्ट सर्वर प्लान, जो भी मेरा टास्क था, वेल अगेन मैंने अब तक किया तो है नहीं। सो मेरे पास यहाँ पे ये 2 चीज़ें अवेलेबल है। सो बस ये काफ़ी सिंपल तरीका है इम्प्लीमेंट करने का पेजिनेशन, एंड ऐसे डेटा के साथ आप बिल्कुल जैसा मन वैसा पेजिनेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको 1 2 3 4 यहाँ पे डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आप प्रीवियस नेक्स्ट डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। आपको जो मन सो डाल सकते हैं। बस यही कोर फंक्शनैलिटी है, चाहे आप कोई भी बैक एंड यूज़ करें, फ्रंट एंड आप चाहे कुछ भी यूज़ करें। अगर आपके पास अगर आप ये तरीका यूज़ करें तो आपका पेजिनेशन काफ़ी सिंपली यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग फ्लोटर को यूज़ करके। हम अलग अलग तरीकों में देखेंगे कैसे स्ट्रीम बिल्डर को यूज़ कर सकते हैं, कैसे फ्यूचर बिल्डर को यूज़ कर सकते हैं। एंड एक और बात यहाँ पे, कई बार लोग कहते हैं कि जब मैं यहाँ पे पेजनेट कर रहा हूँ सो जब भी मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, सपोज मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ तो एक्चुअली मैं सर्वर से फिर से डेटा फैच कर रहा हूँ, जो कि सही है। बट अगर मैं प्रीवियस वापस आ रहा हूँ तो भी मैं फिर से डेटा फैच कर रहा हूँ। अब कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, जब मैं एक बार नेक्स्ट जाके जब मैं वापस प्रीवियस आऊँ तो मुझे डेटा फैच ना करना पड़े, ये एज इट इज़ दिख जाए, जो कि ठीक है, सही है। बट उससे ज़्यादा बेटर है कि मैं एक्चुअली डेटा फैच करूँ। इससे क्या होगा कि हमें हर बार रिफ्रेश्ड डेटा मिलेगा, सबसे पहली और बेस्ट बात। और ऑनेस्टली बहुत सारे यूज़ केसेस में इस बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं एक एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे सर्वर पे, सो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जा रहा है, ये ज़्यादा बेटर रहता है। बट अगेन अगर आप डेटा को सेट करना चाहते हैं, अगर आप एक बार में फेच करके ही सेव करना चाहते हैं, सो हम यहाँ पे फ्यूचर बिल्डर में गेट पोस्ट को ना यूज़ करके हम एक्चुअली एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और उस लिस्ट में डेटा को पॉपुलेट करते जाएंगे। प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, बट एक्चुअली उसको करने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब बनेगा नहीं। 99% ऑफ द टाइम हम लोग यही तरीका यूज़ करते हैं। जब भी करंट पेज चेंज होगा हम सर्वर से डेटा फेच करेंगे और हम जाके उसे शो करेंगे। सो बस फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे जैसे मैंने कहा हम बात करेंगे इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग के बारे में।